तो स्वागत है आप लोग को अपने चैनल एनिमेटेड इंडिया पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 25 को। इंपॉर्टेंट बात, भाई आप लोग परेशान हो रहे थे कि ब्लैक कलर का एपिसोड क्यों नहीं आया। भाई आया ही नहीं तो मैं एक्सप्लेन कब करूंगा, जैसे ही आएगा आपको वो देखने को मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। और दूसरी बात भाई, ये वाला एपिसोड अभी तक का पूरे सीजन का काफी कमाल का एपिसोड है। पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है और आपको भी ये एक्शन में बिल्कुल एक टाइम के लिए भी बोर हो गए, क्योंकि हर एक मिनट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं हो, और कुछ ना कुछ यूनिक चीजें इस एपिसोड में आती रहती है। तो एक और बात कि आपको इसके एक्शन सीन को देखना है, आप चाहते हो तो आप मेरे एक चैनल है जिसका नाम है लूसीफर टू हेल, आपको नाम कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वहां से आप चाहो तो इसके सारे एक्शन सीन को वहां पे आराम से देख सकते हो। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग ऐसे ही एक्शन सीन को वहां पे देखते रहो। तो चलो बिना टाइम किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग एक्सप्लेन कहानी की शुरुआत होती है थर्ड के बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे फंसे होते हैं और सामने वाले एनिमे उन पे बुलेट फायर कर रहे होते हैं। इधर मसाकी बाहर निकलता है, उनको देखकर उन पे गोली मारने लगता है, जिसके कारण वो बंदे मर जाते हैं। और इधर दूसरे बंदा इस चीज को देखकर उल्टी करने लगता है और यहाँ पे मसाकी सीधा ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पे एनिमीज उसकी तरफ बुलेट फायर कर रहे होते हैं और वो एक एक करके उन सबको मारने लगता है। और उसके साथी भी देख कर शौक होते कि आखिर मसाकी ये कैसे कर पा रहा है, और उनको भी वॉमिटिंग आ रही होती है। अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ एनिमीज बुलेट फायर कर रहे होते हैं और डिफेंस फोर्स वाले उसके बुलेट्स को टॉच करते हुए यहाँ पे कूदता हुआ दीवार पे वो सीधा एक एक करके उन बंदों को मारने लगे। एक एक करके उन किक से वो अपने सामने वाले एनिमी को ढेर कर रहा होता है। तभी उसमें से एक बंदा सीधा ही आकर उस पर गोली मारने ही वाला होता है। पीछे उसका साथी आकर अपने मैजिक का यूज करता है और एक पंच में ही उसे उड़ा फेंकता है, जिसके कारण जो एनिमी के गुस्सा हो जाता है एक बंदा और उस पर बुलेट ही मारने वाला होता है। तभी पीछे से अचानक से आइस का अटैक उस पर हो जाता है और उन सारे बंदे को ढेर कर देता है। बाद में पता चलता है ये तो हमारा हेटेरियो है। उनका एक साथी जोश में आकर उनके पीछे करने की कोशिश करता है, पर भी उसे दूसरा व्यक्ति रोक देता है। और यहाँ पे ईचेन को बताया जाता है कि सब कुछ सेफ आ सकते हैं और ईचेन अपने सभी लोगों को बोलती है कि थोड़ा सा और इंतजार करो, हम लोग पहुंचने वाले हैं शेल्टर में। यहाँ मिलिट्री बहुत सारी होती है और वहाँ पे जुमानजी आता है और यहाँ फ्यूजी से मिलकर उसे बोलता है कि क्या मैं एक कार को ले सकता हूँ, मुझे वहाँ ब्रांच तक जाना है। और वहाँ पे वो मदद करने के लिए जाना चाहता है और वो बोलता है कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि मैं 10 क्लैन के मेंबर में सिर्फ एक भी हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ सेकंड कमांडर मतलब फ्यूजी उसको 2 बंदे अपने साथ में भेज दिए ताकि उसकी मदद कर सके। जुमानजी उसका शुक्रिया करता है। ईचेन और उसके साथी लोग यहाँ जा रहे होते हैं शेल्टर के लिए और ईचेन एंट्री गेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा ही उस तरफ बढ़ती है। तभी उसमें से एक बंदा नोटिस करता है कि ऊपर तो हैरी केरे उड़ रहा है। इस चीज को देखकर वो उसे बोलता है कि सभी बंदों को झुक जाओ, और ईचेन की बात को सुनती नहीं है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। हेटेरियो देखता है कि अभी भी वो लोग सेफ है और उन्हें पता चलता है कि वो बंदे ने अपनी मैजिक की मदद से वो पूरे मलबे को अपने हाथ से रोक रखा है और बोलता है कि उन लोगों को जितना हो सके सभी बंदों को यहाँ से निकालो। और यहाँ पे जो दूसरे बंदे होते हैं वो सभी लोग को एक एक करके निकाल रहे होते हैं। तभी एक बंदा यहाँ हिराकावा को देखता है जो अपना उम्मीद हार चुकी होती है और वो जबरदस्ती उस लड़की को लेकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सेकंड कमांडर फ्यूजी बाकी लोगों को लेकर यहाँ जा रही होती है ताकि वो लोग शेल्टर के लिए पहुंच सके, और काफी ज्यादा लोग वहाँ पे घायल होते हैं। यहाँ पे इधर हमारी सेगा भी इस चीज को देख रही थी। तभी उन्हें एक साउंड आता है और वहाँ पे जो किलर मशीन है वो आ चुके होते हैं, जिस चीज को देखकर वो उन पे ही बुलेट फायर करने लगते हैं। और यहाँ हमारी ओनी की बहन सीधा ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उन सारे को वेपन को मतलब मशीन को पूरी फ्रीज कर देती है। दूसरी तरफ सेगा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ आइस के अटैक से उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। इस चीज को यहाँ फ्यूजी भी देखकर शॉक हो जाती है कि इन लोगों ने कितनी आसानी से ये पूरे मशीन को रोक दिया। दूसरी तरफ वो लोग वहां पहुंचते हैं जहाँ पे भूकंप आया होता है मतलब ईचेन की जगह पे, और यहाँ पे वो लोग घबराए होते कि आखिरकार प्रेसिडेंट ईचेन सही होगी कि नहीं। और यहाँ यशोदा अपने मैजिक का यूज करता है और देखकर उन लोगों को बता देता है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक है। अब बाकी लोग भी ईचेन को बचाने के लिए वो लोग जा नहीं पाते क्या होता है, और यहाँ बाकी लोग सोच रहे थे कि अब वो लोग क्या करे। तभी सेगा बताती कि उसने अपने फादर को कॉल किया हेलीकॉप्टर को लाने के लिए ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। और यहाँ हमारी सिजुकी भी बोलती है कि उसने भी अपने फादर को कांटेक्ट किया है, जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब वो लोग क्या करे। यूजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ बंदों को यहाँ पे छोड़ देती हूँ। तभी यहाँ से आता और वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे समझाता है कि देखो सामने मिलिट्री है और उनको उन सारे एनिमीज से निपटना चाहिए और वो पुलिस वाले हैं तो वो लोग सिटी को संभाल लेंगे। इसलिए वो बोलता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। और वहाँ पे फ्यूजी उसकी बात को मान जाती है और उसे सैल्यूट कर जा रही होती है। तभी वो पीछे से उसे देखकर सोचता कि ये सच में कमाल की लड़की है। उसके बाद उसकी बहन एरिक आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे ये औकात के बाहर की चीज है, तुम इसको पटाने वाले नहीं हो और तुमसे पटेगी भी नहीं। और यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत कमाल की चीज लेकर आया हूँ, और उसे एक पैकेज में कुछ चीज दे देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही एरिक उसे छीन लेती है
है। दूसरी तरफ शिप में दिखाया जाता है एनिमीज को, जिनको पता चलता है कि जो उनके वॉर टैंक्स है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और जो उनके रोबोट्स जो घूम रहे थे वो भी आसानी से तबाह कर दिया गया, जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे कि उनका पूरा प्लान बर्बाद जा रहा है, इसलिए तुम लोग और सारे रोबोट्स को भेजो, और उसका बंदा मान जाता है। दूसरी तरफ यहाँ हडोगो में ओनी और उसके साथी पहुंचते हैं और वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे बहुत सारे आर्मर्स रखे होते हैं और ओनी उनमें से एक आर्मर को पहन लेता है और इधर बताया जाता है कि ये आर्मर बहुत ज्यादा खास है, इसके अंदर फायर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट और ये बहुत कमाल का वेपन है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है और आपने बहुत अच्छा कमाल से इसे डिजाइन किया है ओनी समा। ये बात को सुनकर ओनी बोलता है कि नहीं, आप लोगों ने मेरी उम्मीद से भी अच्छा इसे बनाया है। तभी उसका जो रोजर होता है वो उसे ऑर्डर करता है कि जो इस पे एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ओनी इसकी बात को सुनकर आगे बढ़ता है और अपने बेल्ट को क्लिक करता है और उसके बाद वो उड़कर ऊपर चला जाता है। ओनी यहाँ पे उस एयरफोर्स को देख रहा होता है और उसे दिख भी जाता है, जिसके बाद सामने वाले भी बंदे उसे देख लेते हैं, पर ओनी एकदम से उड़कर एकदम से उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। बाद में पता चलता है ओनी तो ऊपर आ गया है और वो सीधा ही अपने मैजिक को रोककर सीधा उसकी तरफ नीचे पड़ रहा होता है और अपने गन को निकालकर एकदम से शूट करके उसे पूरी तरह से गायब कर देता है, जिसके बाद वो एक एक करके उनके सारे एयरफोर्स को ऐसे ही रोक देता है। जिसके बाद एनिमी को भी पता लग जाता है कि ओनी उनके एयरक्राफ्ट को एक एक करके खत्म कर रहा है, जिसके बाद वो सामने वाला बंदा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। यहाँ मसाकी दूसरे एनिमीज को एक एक करके चुन चुन कर मार रहा होता है और यहाँ पे जॉर्ज बताता है कि देखो यहाँ गाड़ी आ चुकी है तो चलो चलते हैं। ये बात को सुनकर वो उसे मना कर देता है जॉर्ज को कि मैं नहीं जा रहा, यहाँ पे पहले ही मैजिशियन बहुत सारे कम है और ऊपर से मैं मैजिशियन होने के नाते मैं इस सिचुएशन पे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता। ये बात को सुनकर वो बोलता है कि हमें अपनी खुद की परवाह करनी चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को इस सिटी को बचाना होगा, खास करके ये बोलता है कि तुम पर बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा और वो उसके लिए परेशान हो रहा होता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें भी तो चोट लग सकती है। ये बात को सुनकर यहाँ मसाकी बोलता है कि नहीं, मुझे डर नहीं है कि मुझे क्या हो जब मैं बैटलफील्ड में उतर जाता हूँ, खास करके जब मैं 10 क्लैन के मेंबर में से एक हूँ तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे यहाँ इस कंट्री को और सिटी को बचानी ही होगी, क्योंकि मैं इचिजा का बड़ा लड़का हूँ। इसलिए यहाँ जॉर्ज उसकी बात को सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। ये बात को सुनकर यहाँ मसाकी उसे बोलता है कि ठीक है तुम चलोगे, पर इन लोगों का कौन बचाएगा। ये बात को सुनकर वो उसे बोलता है कि जॉर्ज तुम इन लोगों के साथ रहो ताकि इन लोगों को कुछ भी ना हो, और उसे ये जिम्मेदारी दे देता है और जॉर्ज उसकी बात मान जाता है और यहाँ कि ठीक है मैं इस चीज को संभाल लूंगा, पर तुम खुद का ध्यान रखना और सेफली यहाँ पे लौटाना, और उसे बाय करके मसाकी वहां से चला जाता है। यहाँ ईचेन की तरफ बहुत ज्यादा ही तबाही मची होती है और यहाँ प्रेसिडेंट और बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जो हेलीकॉप्टर से कब तक आएंगे, और उस इधर प्रेसिडेंट बताती है कि ये वो 4:20 तक आ जाएंगे। इसका मतलब कि उनके पास केवल 20 मिनट होते हैं हेलीकॉप्टर आने के लिए। मायूमी यहाँ पे सोच रही होती है कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रखा है ताकि उन लोगों का ध्यान यहाँ पे पहुंच सके, और वो सोच रही थी कि कोई एक दूसरे को इतना ज्यादा खींचे नहीं, और यहाँ हमारे बाकी लोग ध्यान दे रहे होते हैं। और यहाँ यशोदा अपने पावर का यूज करके सेंस कर लेता है कि वो मॉन्स्टर वेहिकल्स आ रहे हैं। इस चीज को देखते ही ये बात को सुनकर सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, और मॉन्स्टर यानी वो वेहिकल्स आ जाते हैं, जिसे देखते ही हमारे ओनी की बहन सीधा ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ हमारा लियो अपने नए स्वॉर्ड का यूज करता है और सीधा ही उनकी तरफ रश कर देता है और जाते ही उनको बीच टुकड़े से काट देता है। यहाँ एरिक अपने न्यू वेपन को शो करती है, एक बड़ी सी तलवार को, और ले जाकर सीधा ही जो रोबोट होता है उसे ऊपर से लेकर नीचे तक काट देती है। दूसरी टीम काई को सेंस हो जाता है कि वहाँ पे रोबोट्स आने वाले होते हैं, और वो अपने बंदों को बता देता है, जिसके बाद उसकी साथी मैजिक का यूज करके उन रोबोट्स को 1 मिनट के लिए वहाँ रोक देती है। इधर एरिक का भाई वो अपने कटाना का इस्तेमाल करके एक झटके में ही उस रोबोट को 2 टुकड़ों में काट देता है। दूसरी तरफ किरिया पे एक रोबोट बुलेट से अटैक कर रहा होता है, तभी म्यू भी अपने चाकू से उसके वेपन को काट देती है, और इधर इस चीज का फायदा उठाकर किरिया जाकर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसे बीच से काट देता है। दूसरी तरफ ल्यूटन मतलब स्पेशल ल्यूटन ओनी आता है और वो बाकी लोग को सैल्यूट करके बोलता है। तभी उसमें से एक बंदा बताता है कि ओनी हम लोग को पता चल गया कि वो एनिमीज कौन है, और उसे सोर्स बॉम्ब दिखाता है, जिसके बाद ओनी भी समझ जाता है कि इसे तो सप्लाई करने वाले नो हेड ड्रैगन वाले बंदे हैं, इसका मतलब कि एशियन वाले बंदे ही हम पे अटैक कर रहे हैं। और उसके बाद सामने वाला ल्यूटन उसे बताता है कि देखो हम लोगों को जो बाकी लोग फंसे हैं उनको मदद करने के लिए
हेलीकॉप्टर्स आ रहा है ताकि उन्हें बचा सके, इसलिए तुम जाओ उन लोग की मदद करने के लिए। एरिक यहाँ पे वो उन सारे रोबोट्स को मार रही होती है और उधर लियो भी उसके साथ होता है और वो लोग आसमान में देखते हैं कि यहाँ तो हेलीकॉप्टर आ चुका है, जिसे देखकर बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। पर यहाँ रोबोट्स और भी आ रहे होते हैं, जिस चीज को देखकर यहाँ प्रेसिडेंट सोचती है कि अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकलने वाले हैं। उसी समय हेलीकॉप्टर के आसपास एक अजीब से कीड़े आने लगते हैं, जिसे देखकर यहाँ मिजुमी उस पर अटैक करने लगती है, पर उसके अटैक से भी वहां पे उन कीड़ों पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता और वो हेलीकॉप्टर को कवर कर रहा होता है। तभी अचानक से एकदम से एक ब्लास्ट होता है और सारे कीड़े एकदम से खत्म हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वहां तो ओनी पहुंच चुका है और उसके साथ बाकी साथी भी है। वहां पे हेलीकॉप्टर नीचे आ जाता है और बाकी लोगों को वहां सेफली निकाला जा रहा होता है। इधर हमारी एक्स प्रेसिडेंट सब चीजों को देखकर सोच रही होती है कि आखिरकार वो लोग बंदे कौन हैं, और उसके बाद वो समझ जाते हैं कि वो तो ओनी है। वहां पे और सारे हेलीकॉप्टर आते हैं ताकि बाकी लोगों को निकाल सके और ओनी सब चीजों को देख रहा होता है और वहां प्रेसिडेंट और बाकी लोग उसमें बैठकर चले गए होते हैं। मतलब हमारी एक्स प्रेसिडेंट इधर सेगा ओनी को देखती है और उसे जीप दिखाते हुए चली जाती है और प्रेसिडेंट का ये हरकत देखकर ओनी सोच रहा था कि ये सच में बहुत प्यारी है। और उसके बाद वो अपने कमांडर को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इधर सेगा और बाकी लोग सेफली यहाँ से निकल चुके हैं, जिसके बाद उसके कमांडर उसे बता देता है कि तुम्हें इसके बाद जहाँ बाकी जगह फाइट हो रही है वहां जाओ ओनी, ताकि उनकी मदद कर सके। पर वहां पे वो हेलीकॉप्टर को टारगेट कर रहा होता है एक एनिमी उसे मारने के लिए। तभी ओनी उसे देखकर एक झटके में उसे राख में बदल देता है। टीका का भाई आता है और वो देखता है कि ओनी वहां से उड़ गया है और उसे पता नहीं होता है ओनी की आइडेंटिटी के बारे में। दूसरी तरफ बहुत सारे एनिमीज यहाँ पे लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं, कुछ ही लोग उससे लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अटैक को रोककर दूसरे लोग अटैक करते हैं और एक स्पेल कास्ट करते हैं जिसका नाम होता है फैंटम। उसके बाद बहुत सारे अजीब से भूतिया वाले जानवर वहां आ जाते हैं और एक एक करके वहां पे जो डिफेंड करने वाले लोगों पे अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वो लोग तय करते हैं पीछे हटने का। यहाँ पे वो फैंटम से वो सीधे ही आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के ऊपर। एकदम से देखते हैं कि एक अजीब सी मैजिक आती है और एक एक करके उन सारे गोस्ट को मारने लगती है। बाद में पता चलता है कि ये तो हमारा जुमानजी है जो यहाँ पे आ गया होता है और वो सभी लोग को बोलता है कि चलो हम लोग साथ मिलकर अपनी सिटी को बचाए और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सुनकर सभी लोग वहां पे फैंटम्स पे अटैक करने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है बाकी लोग दूसरे तरह के फैंटम्स होते हैं उससे लड़ रहा होता है हमारा मसाकी और उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये फैंटम अटैक है और इसे कास्ट करने वाला एक बंदा यहाँ पे जरूर होगा, जिसके बाद वो सीधा ही अपने मैजिक का यूज करता है और वहां पे एक तरह से लोगों को स्लीपिंग पाउडर टाइप है एक अटैक करता है, जिसके बाद जिनने बंदे ने स्पेल किया होता है उसे छोड़कर सब पे असर होता है और वो लोग बिल्कुल नीचे गिर गए होते हैं और तड़प रहे होते हैं। मसाकी उन बंदे को पहचान लेता है जिसने उस स्पेल को कास्ट किया है और वो बंदा डर के मारे भाग रहा होता है ताकि वो मारा ना जा सके। फिर भी मसाकी उससे खोज कर उसे सीधा ही शूट कर देता है, जिसके बाद उसके छिद्रे छिद्रे उड़ जाते हैं। जो फैंटम्स होते हैं वो सीधा ही गायब होने लगते हैं और वहां पे जो एनिमीज होती है वो जो स्टार्टिंग में मिस्टर चैन दिखाया जाता है उसके घर की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हमारे साथियों को पूरी तरह से रोबोट घेरे होते हैं और जिनको उन लोगों ने हरा रखा होता है। एकदम से ही उनको सेंस हो जाता है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद सीधा ही उनको कॉल आता है हमारे सेगा। वो उन लोग को बोलती है कि देखो हम लोग तुम्हारे लिए रोप नीचे डाल रहे हैं, इसलिए उससे चढ़कर ऊपर आ जाओ। और उसके बाद सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ हमारी एक्स प्रेसिडेंट बताती है ओनर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा इसे बनाए रखने के लिए मैजिक से इसे गायब रखने में। और वो बोलती है कि हाँ टफ है पर रहने दो मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ पे किरिया को देखा जाता है जो एनिमीज को मार रहा होता है, वो बाहर आ गया होता है किरिया और वो देखता है कि आसपास एनिमी और भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण वो छुप जाता है उनके अटैक से बचने के लिए। और वो लोगों पे एकदम से ही बहुत सारे अटैक्स होते हैं आइस के और उसके बाद वो लोग सब खत्म हो जाते हैं। इस चीज को यहाँ पे किरिया बाकी लोग देख के बिल्कुल शौक होते हैं कि ये एकदम से कैसे हो गया। इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, पर यहाँ पे कुछ एनिमीज बच चुके होते हैं और इस चीज को किरिया सेंस कर लेता है और वो सीधे ही बाहर निकल के उनके अटैक करने लगते हैं। और किरिया और बाकी लोग एक दूसरे को बचाने के लिए कूद जाते हैं और यहाँ बाकी सभी लड़कों और लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। और उसके बाद उन पे बहुत सारी बुलेट्स चल रही होती है और किरिया इधर उस लड़की को बचाने के लिए सारे अटैक को वो अपने शॉट से ही रोक रहा होता है, पर एकदम से उसकी एक गोली सीधे टांग पे लगती है और उसका टांग बिल्कुल अलग हो जाता है। इस चीज को मूवी देखकर काफी ज्यादा ही शौक हो जाती है और गुस्से में भर जाती है। और यहाँ बाद में पता चलता है कि काय को भी एक वेपन जाकर लगा है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त को बचाते हुए वो भी घायल हो जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है।
यहाँ बाकी लोग बिल्कुल घबरा गए होते हैं, तभी वो लोग अटैक करने ही वाला था, तभी एकदम से नीचे कोई आता है और बाद में पता चलता है कि वो तो हमारी म्यूजी है और वो आते ही अपने मैजिक का यूज करती है और एकदम से ही सभी बंदे को टोटली फ्रीज कर देती है और इस चीज का उसे भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है। यहाँ म्यूजी ये सब देखकर सीधा ही ओनी को आवाज लगाती है और ओनी आसमान में होता है, उसे देखकर सीधा ही नीचे आ जाता है और बाकी यहाँ काई को देखकर उसकी साथी बिल्कुल रो रही होती है और ओनी के पास आती है, उसकी बहन उसे बोलती है कि प्लीज इनकी कोई मदद कर दो और वो सीधा उस पर गन तान देता है, जिसके बाद वो लड़की घबरा जाती है पर वो उस पे फायर करता है और उसके बाद उसको टोटली ही हम अपने मैजिक से और वो उसके पुराने सेल्फ को ला देता है, जिसके बाद यहाँ काई बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस चीज को देखकर उसकी साथी काफी खुश हो जाती है और यहाँ जो काई के अंदर से वो वेपन भी होता है और दूसरी तरफ किरिहा को भी ओनी अपने मैजिक से शूट करता है और उससे ठीक कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि किरिहा का जो पैर डैमेज हो गया था, कट गया था, वो बिल्कुल सही हो गया है ओनी की मैजिक की मदद से। करने के बाद ओनी उसके बहन के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये बात को सुनकर वो उससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ओनी अपने बेल्ट पे लगे बटन को दबाकर वहां से और उसकी बहन ये सब देखती रह जाती है और ये एपिसोड ये भी खत्म हुआ है।